पांडव जब पढ़त रहा तब कौरव के दल में दुर्योधन नाम के जो बड़े नदी के भाई होगा बड़े भाई दुर्योधन वो आके अपने पिताजी करते भाई पिताजी ऐसे ये हर समय ये पांचों सौतेला भाई मन फर्स्ट आप करते हैं धनुर विद्या में फर्स्ट गदा विद्या में फर्स्ट सबो विद्या में फर्स्ट आते हैं और मोला सेकंड बना देते हैं मोर जीव जगत दुर्योधन तो जन्म के रहेगा जलन टुकड़ा पापी लगते है ना कितनी शक्ति पांडव के बढ़ोतरी ला और कथे में है ये पांचों में सबसे बलवान महिला है ना के मारा भीम भीम एरा में मारहू और मारहू कह के भीम के कमजोरी ला ढूंढी अच्छा तब पता चली का भीम हाथ खबड़ वाह खबड़ा मतलब आपको खाने वाला ज्यादा खवैया हां ज्यादा खवैया तब भीम के खवैया पन लब देख के दुर्योधन सोची क्यों ना आएला जहर मिला भोजन खिला के मार ऐसा सुंदर खीर बनाई कथे काजू किशमिश छोहरा बादाम डाली अब खीर में जहर मिला करके भीम भैया ले जा करके आज तौर में बढ़िया कर भोजन लाए हैं भीम कथे आहा दुर्योधन कभू तो बोला एक कप चाय नहीं पिया हाँ आज कैसे तुम माया मारोगे कहाँ हो गए भैया आज तो जन्मदिन है खा ले कथे अच्छा और सुंदर भीम का जहर के भोजन करे अब भीम भैया पीस करके खीर ला सबो एक गंजी खीर पिला रही अब पी के जब चलने लगे अपन महल की ओर तब भीम वाला मूर्छा आगेगा आधा रत्ता में भीम गिर गए अब गिरीश तहन दुर्योधन और हाथ और गोड़ ला बांधिस कथे और खींचत ले कहां गंगा नदी किनारे कथेगा खींच कर अहिरमती रहा है प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करे करते सुंदर फूल चावल चढ़ाता है गंगा नदी किनारे में बैठ के और भजन लगाए करते और भगवान ने प्रार्थना करे महाराज हाँ बोला एक ठन वरदान दे दे महाराज का वरदान पति चाहिए है ना तो अहिरमती का कहा थे नदिया के तीर जानता दे दे के बैठे हैं माता पार्वती का भी कसदा भोला सुनता नहीं है तो होगे पार्वती अरे महाराज हाँ हो देव नाग लोग पे अहिरमती है तपस्या करत है तौला वरदान देवर नहीं जाना है ना माता पार्वती है तो शंकर भगवान लक्ष्य 23 कथे चलो महाराज उन्हीं बहाना हरि दर्शन कर लो माता पार्वती बैठे शंकर हरि दर्शन
पति कैसे? मैं तो तपस्या बैठे रहे हो हाँ अब बने करे मोला ते याद दिला है चल जाबो या तुरंत दोनों जाबो पुलिस का चलो चलो का जानता दीदी भोलेनाथ जी सवारी का हरे कहाँ हो? बताओ ना गड़ी है कल तब तो बंदी बात है तो शंकर भगवान के सवारी है नंदी महाराज अच्छा नंदी महाराज में बैठ के शंकर भगवान चले जाते जावत कैसे कैसे हो? पथरा के पहिया मचढ़ के बहारे सावत हो हिना पथरा के पहिया मचढ़ के बहारे सावत हो हिना आवत होइया कतक सुंदर एक हाथ में तिरछू धरे और दूसरा हाथ में डमरू धरे ये ताई भगवान चले आवते पथरा के पहिया मचढ़ के बहारे पथरा के पहिया मचढ़ के भगवान प्रकट हो गए हिरमती करा वाह हुआ का कथे काकत हो? तुम्हारी पूजा प्रसन्न हम कीन्हा मांग मांग बरसो हम दीन्हा हिरमती कथे महाराज हाँ बोला उठी चाहिए पति या शंकर भगवान कथे हिरमती ते रोज दिन बोला ताजा फूल चढ़ावत चढ़ावत रहे आज वरदान के दिन आगे तक मोला बासी फूल चढ़ावत वाह लेकर से तीन जा बोला बासी पति मिली या हिरमती कथे ये दई एक ताजा पति बासी पति कोयला कथे महाराज तो शंकर भगवान कथे वो दे दिए का हमको हवा हवा थे वही तो पति है जा ऐसे कह के भगवान हाँ अंतर ध्यान हो गए हिरमती देखा थे कथे कथे जहाँ ने दई दिक्कत नहीं है हाँ पति है तब देखे तो का हाथी असन वो हवा तावत है वो हाँ तब हिरमती कथे ये दादा ही मोर पति का खींचिस कथे खींच के किनारे में लाने से देखे बहुत जने के भीम काय शरीर वाला यही मोर पति एक के होश पति दादा ये दादा गाय भैया हो इस शरीर ला हाँ। जब आत्मा छोड़ देते कथे ना हाँ। ये चोला को हो काम के नहीं नहीं आवत आज भीमसेन के शरीर में मूर्छित पड़े हैं हाँ। हिरमती कहाँ पे वो बरोबर लागू होती है हाँ चोला माटी के देखी से हाँ हो अपन घर दहन गीस कथे या और नाग लोक में अमृत माढ़े रहे अच्छा अमृत के दो बूंद लान के भीमसेन के मुंह में डालिस कथे डालिस हो और भीमसेन उठ के खड़ा हो गए और कथे ओहो हिरमती कथे महाराज हाँ। यही तो मोर पति है बोला शंकर भगवान के वरदान मिलेगा वाह भीमसेन कथे ओहो वृंदावन बिहारी लाल तो जय हो जय हो मैं कहा खीर लखा के मरत रहे हो औरत रहे और केवल अमृत पिया के जिया दे महाराज तो सदा की जय होए ऐसे कह के भीम माला पहना के जयमाला विवाह किया हिरमती के संग में और भगवान के गुण लगे सके जय बोलो वृंदावन बिहारी
जगह विराजमान है। साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। एला खोजू ना तो बाहर में नहीं मिले भगवान। और बाहर में काबर नहीं मिले बताओ? काबर के सबके अंदर में बसे रखेगा। निभाए के बस संत मंदिर गाने का खोजे महारी मेरी रक्षा करो। ऐसे कह के गिरी से हनो रामचंद्र जी जो है प्रेम से पुलकित हृदय से भरत ला उठाते। अब दोनों के मिलन के प्रसंग ला में का वर्णन करो? बाबा स्वयं असमर्थ होके है। भाई और भाई के मिलन के प्रसंग है। जैसे चित्रकूट में भरतलाल जी जब भगवान राम से मिलिस ना तो भगवान के 4 चीज छूट गई से का धनुष, बाण, वस्त्र और फूल के टोकरी। कावर गिर गई से 4 चीज। कावर की भरतलाल जी ने अपन 4 वस्तु छोड़ के आई, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसीलिए आज वही भरतलाल जी जब पुनः राम भगवान का प्रणाम करते तो भगवान जो है अपन वस्त्र ला, धनुष ला, बाण ला छोड़कर धरती में गिराकर भरत जी महाराज ला अपन आलिंगन में लेते और कहते भैया तुम कुशल से हो ना, तुम अच्छे हो ना भैया भरत? ऐसे कहते तो भैया कहते भरत आप तो मुझे देख ही रहे हैं ना, मैं कैसे कुशल रहूं प्रभु तोर वियोग में, तोर प्रेम रूपी वियोग में। आज मोर जीवन सूखा पान हो गई से और जैसे मुरझाए हुए पौधा ला पानी सींच थे तो पौधा फिर से हरा भरा हो जाते। आज आपके दर्शन से प्रभु मोर शरीर फिर हरा भरा हो गए महाराज। ऐसे कही से और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आपस में 4 भाई मिलन हुए हैं और तीनों माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों माता जो है खड़े हैं। राम भगवान सबले पहले ऐसे और माँ कौशल्या के चरण में पड़ी हुई हो। माँ कौशल्या कैकेयी जो कर माता है मझली रानी है ना, कैकेयी के चरण ला पड़ी, ओकर बाद सुमित्रा के चरण ला पड़ी और बाद में फिर कौशल्या के चरण ला पड़ी। काबर भगवान राम के जीवन में कैकेयी से बड़ी ओकर माँ कोई नहीं हो सके। हम अपन दृष्टि से देखो ना तो हम कैकेयी ला अपराधी समझ सकते हैं, परंतु राम भगवान के दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी में कोई अपराध नहीं है। काबर नहीं है बताओ? एक शब्द में कहा था कौशल्या माँ तो राम ला जन्म देके केवल अयोध्या के राजकुमार बने हो, परंतु कैकेयी माता 14 साल वनवास भेज के राम भगवान ला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाए हैं। इसीलिए कैकेयी के बड़ा महत्व है। हे राम, तुमको यदि राजा बनना है तो पहले आम बनो, आम प्रजा की तरह जिंदगी जी के आओ, तब परिपक्व होगे। कच्चा घड़ा में पानी डालो ना वो घड़ा फूट जाते हैं और कच्चा घड़ा जब पकाए जाते अग्नि में ना और वो में पानी डाल ना तो वो पानी हम मीठा थे भी अपर मीठा थे, ठंडा रखे, शीतल रखे। तो राम भगवान 14 साल तक प्रजा के बीच में घूमिस फिरिस, तपस्या करिस, तप करिस, नंगे पैर चलिस, सुख दुख ला देखिस प्रजा के ना तो पूर्ण तप के से परिपक्व खड़ा बन के से और आज वही परिपक्व रामचंद्र जी राजपाट ला संभाले के योग्य बने हैं। इसीलिए कैकेयी के बहुत महत्व है। कैकेयी की निंदा ना करे, कैकेयी की स्तुति करना चाहिए भले जैसे भी भाव से हो। इसीलिए राम भगवान सबसे पहली कैकेयी माता की स्तुति करी से वंदना ओकर बाद जो है सभी बहने सीता माता तीनों सासू के पैर पड़ी हैं, एक दूसरा से मिलन करी हैं और मिलन करे के बाद भगवान देखी से काला मोर भैया भाभी दीदी माँ बनला तो मिल गए, लेकिन ये मोर अयोध्या के प्रजा मन काय बिगाड़े है दादा जे लाखों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, एक से कैसे मिलो? भगवान राम अपन जीवन चरित्र में दीदी भैया कभी भी
भगवान तत्व प्रकट नहीं करे रही जन्म से लेकर अभी तक। लेकिन कवि कथे का कथे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। भगवान राम तो अंतर्यामी है। अयोध्या के सब नर नारी सोचत थे कि राम ते मोर करा आते प्रभु, तो मैं तोला हृदय से लगा लेते हो महाराज, एक बार तोला गले लगा लेते हो प्रभु। अयोध्या के प्रजा पुरुष स्त्री गीत गा के मने मने का कहा, तेरी श्यामल श्यामल मेरे मुझसे गले मिल सकते हैं, मन में कहा थे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामीगा, बिनु पग नहीं चलहि बिनु गाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। चीटी भी कथे पुराण में लिखा है, एक जन नाम चीटी लाल वाला चीटी है नी, ओ हा अपन पैर में घुंघरू बांध के रेंधी ना, तो ओकर घुंघरू का आवाज लगलो परमात्मा हाँ सुन लेते कथे। आपका भगवान के कान है तेज, आपका अयोध्या के नर नारी मन में कल्पना कर डालते हैं, राम बोला मिल लेते, राम ने बोला हृदय से लगा लेते हो, तो भगवान हाँ हजारों लाखों की कामना ने कैसे पूरा करी थे। बाबा यहाँ लिखते कि बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक भगवान अपन भगवत तत्व प्रकट नहीं करी, नहीं कहे इसकी में भगवान हो, कहीं पर ऐसे लीला नहीं करी। आज भगवान लीला करा थे का, अनेक रूप बन गए भगवान के, अनेक रूप, लाखों राम बन गए, एक राम नहीं लाखों राम। भगवान सोची मोर भक्त से एक ही सवाल में कैसे मिलो, इसलिए मैं अनेक हो जाऊंगी, एक हूँ अहम बहुत श्याम, मैं एक हूँ लेकिन बहुत हो जाना चाहता हूँ। भगवान बहुत रूप में प्रकट हो गए, कुछ राम राम राम, जहाँ देखो राम, और सब जगह में जाकर ये दीदी करा, वो भैया करा, वो बेटा करा, वो बेटी करा, राम जो है सब करा जाके एक ही समय में, उही समय में सब करा जाके भगवान का गले लगी सके। प्रमाण देते बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखाएगा, अमित रूप प्रगटे काला। भगवान उसी समय बहुत हो गए और जथा जोग मिले सब ही कृपाना। बच्चा मन करा बच्चा बन के, बड़े मन करा बड़े बन के, सियान मन करा जवान बन के, भगवान जो है मेल कर सकेगा और सकल नर नारी अयोध्या के नर नारी मल्ला संतुष्ट कर स्थिति हो। जैसे प्यास से तड़पत हुआ आदमी या कोई ठंडा जल पिला देते तो उनका जीव में जो तृप्ति आते वही तृप्ति आज सकल नर नारी के मन में है। और भगवान राम चले महल की ओर, महल में जब प्रवेश करी से ना तो सुंदर भगवान जो है भरत भाई का पूछते, भाई भरत 14 साल में नहीं रहे हो भाई, कहते हैं ये राजपाट का कैसे संभाले, तो एकर ब्यौरा ला भरत जी देते हुए कहा थे कि भैया इन 14 सालों में, कथा कहती है रामायण में नहीं लिखा है दीदी हो, लेकिन अन्य जगह हम लोग सुने पर मिलते कि जब भगवान एकदम बोलो रामायण सुनैया सगा दाई वाला है, बहनी वाला के बाद पति कौशल्य हो जाना चल रहे ओवन भी दिन दिन से व्यस्त है, थोड़ा समेटती अपन काम ला, एक आध दो फिर मंडली सुनती और कार्यक्रम तो चलते रहे, पुष्पांजलि सिन्हा जी के और जब के बेल चली तब के बेल आप मन उठो नहीं, इसलिए जब गाँव गृह से मन खाना खा का गया वो आप मन सगा मने कर बैठे हो और आप मन खाना खाए वक्त कौशल्य भोजन जाते हैं, सादर निवेदन है। और एक तरफ से भैया मन भी बचे हुए उमन भी मतलब चलते कार्यक्रम चलते रहे। ज्यादा मंडली नहीं, हमारे पास 2 मंडली है,
ज्यादा मेरे घरों नहीं पूरे, इसलिए धैर्य बना के बैठे रहो और खाना खा के बहुत जल्दी आ जाओ। हाँ चलो आओ, भैया, एक प्यारा सा भजन हो जाए, तेकर बाद जो है सुंदर राम कथा में हम फिर से प्रवेश करने की कोशिश करो। और ये जो भजन में गात हूँ ना, ये मोर दादा जमाना का भजन है नहीं? आज के ढिमिक धमक वाला में दादा जमाना का भजन है नहीं? अब भजन ओल्ड एज गोल्ड कथे है नहीं? जो जब तक जुड़ना रखते उसका अच्छा रखे कथे। तो हमारे दादा बिहनिया इसके गोर से सुन रहा है नहीं? लड़ा तापे अपन लड़कल रखते हैं और तापे ना तो हम वाले से पोटाए रहे बैठाए रहे और कहा है सुनो रे बेटी हो काय दादा मानुष तन दुर्लभ है। बड़े बड़े संत मन कथे बेटी देहन बारंबार और काय दादा पत्ता टूटे डाल से तो लगे न फिर से बार। तो हम कहा दादा कैसे कथा होता है तो समझावे तो बन ही भाई। तो हमारा दादा भी बड़ा प्रैक्टिकल वाला आदमी है नहीं? अभी तो नहीं है। वो कहा अगर मेरा कोई बात में समझना है तो एक काम कर, वो दिखा थे आम के पेड़ अगर पान ला तोड़ के लाना। तो हम आओ दादा तोड़ के लाना और सुंदर जो है खेले दादा ऐसे कहते तो दादा कहे जा तेरा जोड़ के आवे फिर से। तो हमारे कहा नहीं जुड़े दादा कहाँ बंद। अरे भाई एक बार पेड़ में जो पत्ता टूट गए थे ना तब बार बार जुड़ने वाला नहीं है दादा। हाँ आप समझे? उसी प्रकार एक बार भगवान हम कृपा करके ये मानव तन लगे थे कथे बार बार मिलने वाला नहीं है दीदी हो। इसीलिए ये सुख घर मानव तन पा करके हम लोग काय करना है ना भजन क्या करना है भजन। तो हमारे दादा जी ने भजन लगाया ना वही भजन आपके सामने रखा था। हमारे दादा क्या कहा माटी मिल जाएगा ये माटी के थोड़े काया
देखा तो ना सुना तो कि नहीं कैसे हाल हो गए मानव शरीर के गा खिचैया कौन होने मिली का ऐसे भी समय आए ले गैया नहीं मिले है इसीलिए इस शरीर के कोई ठिकाना नहीं है मोटा इतना हो जितना दिन भगवान हमारा अच्छा जिंदगी दे जैसने जिंदगी दे उसने में संतुष्ट रहना है और भगवान के भजन ला जब पाए तब कर लेना चाहिए भगवान के नाम ला मेरा पाए उसका मेरा नहीं कोई बंधन नहीं है भगवान के नाम में कि पूजा चम राम बैठू तभी राम राम कहूँ और खेत जा रहे तो नहीं कहा ऐसे कौन हो पुराण में नहीं लिखा है कौन हो वेद शास्त्र में रामायण में नहीं लिखा है जबकि रामायण तो कथे राम कथा के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी ऐसे कथे और कथे एक जगह भाय कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल किसी दसहु भगवान के नाम ला कैसनो जप हिंदी जप छत्तीसगढ़ी जप